जय जय श्री राधे। श्री राधे। मित्रों, तुलसी का कोई भी उपाय करने से मनुष्य अपने जीवन से निर्धनता और दरिद्रता को दूर कर देता है। तुलसी के यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर में धन को भी स्थिर भी रखते हैं। तुलसी की महिमा स्वयं समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब धरती पर अमृत छलका था, तभी तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए तुलसी की पूजा करने से आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी तो धन देती हैं, लेकिन यह तय करने का अधिकार कि किसे कितना धन मिलना है स्वयं श्री हरि के पास है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और सफलता आए, तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी दल के ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही वह कोई भोग स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी का कोई भी उपाय करने से मनुष्य अपने जीवन से निर्धनता और दरिद्रता को दूर कर देता है। तुलसी के यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करते हैं, बल्कि आपके घर में धन को स्थिर भी रखते हैं। तुलसी की महिमा स्वयं समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। अब आइए जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय जो आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। पहला उपाय आपको करना है बस इतना सा कि तुलसी की सूखे पौधे की थोड़ी सी लकड़ी ले लें। जब भी आप स्नान करने जाएं, उस पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें और फिर उसी जल से स्नान करें। यह उपाय आप गुरुवार या शुक्रवार भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यह उपाय करेंगे, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे भाग्य आपके साथ चलने लगेगा। पैसा, सफलता और सुख सब आपकी ओर आने लगेंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। कई बार हमने घर में धन नहीं टिकता या काम बनते बिगड़ते जाते हैं। ऐसा नजर दोष या बुरी ऊर्जा की वजह से होता है। कभी कभी तो व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक सब उल्टा क्यों हो रहा है। व्यापार में घाटा, नौकरी में रुकावट, प्रमोशन न मिलना, घर में झगड़ा या बीमारी या अनचाही घटनाएं सब इसके संकेत हैं। ऐसे में तुलसी का दूसरा उपाय आपको इन बुरी शक्तियों से बचाता है और आपके घर में सकारात्मकता का विचार संचार करता है। घर में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा झगड़ा या बहस करता रहता है। जब घर का माहौल अशांत होता है, तो वहाँ सुख, शांति और समृद्धि टिकी नहीं पाती। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी नाराज़ होकर चली जाती हैं, क्योंकि वह वहाँ निवास नहीं करती जहाँ कलह और तनाव होता है। मित्रों, यह उपाय करने के बाद माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं। देखिए क्या करना है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, वह इस समस्या को दूर करने के साथ साथ वास्तु दोष और नजर दोष दोनों को समाप्त करता है। यह उपाय करने के बाद माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती हैं। देखिए करना क्या है। तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए और एक लोटा जल भर लीजिए। उस जल में वह सूखी तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए और साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसी भरे हुए लोटे वाले जल में डाल दीजिए। अब इन पत्तों को, लकड़ी को एक साथ हाथ में पकड़कर शुक्रवार के दिन उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। यह करते समय महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें। जब आप यह जल पूरे घर में छिड़कते हैं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। जो धन संबंधी रुकावटें होती हैं, वे खत्म हो जाती हैं। पैसा आने लगता है और रुकता भी है। व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है और भाग्य चमक उठता है, क्योंकि यहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है।
वहीं माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो वास्तव में आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। इससे धन संपदा आपके घर में निरंतर बढ़ती है और कभी कम नहीं होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको जो चमत्कारी उपाय बताए हैं, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक फलदायी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है या फिर किसी कारण से वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यह तीसरा उपाय आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाने वाला है। इसके लिए तुलसी की सूखी 7 लकड़ियाँ ले लीजिए। ध्यान रहे कि वे छोटी छोटी और बहुत बड़ी ना हो। अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। उस कपड़े में तुलसी की 7 लकड़ियाँ को रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को श्री हरि विष्णु के सामने रखें। फिर श्रद्धा से प्रार्थना करें कि श्री हरि विष्णु और हे तुलसी मैया, मेरे घर से निर्धनता और धन की कमी को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दीजिए। ऐसा करने से घर में धन का स्थायित्व आता है और खर्चों पे नियंत्रण होता है। साथ ही यदि आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो वह भी श्री हरि विष्णु के नाम से देसी घी का दीपक गोलाती वाला अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय माँ तुलसी से विनम्रता से कहें, तुलसी मैया, मेरी सभी मनोकामना पूरी करें, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। एक दीपक घर के मंदिर में और एक तुलसी के पौधे के पास लगाएं। दोनों दीपक देसी घी के और गोलबाती वाले होने चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें। परिणाम आपको स्वयं चकित कर देंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही आप तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, वैसे ही घर का हर वास्तु दोष और नज़र दोष दूर हो जाता है। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। पौधे पर मंजरी फूल आने लगती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और वह आपके घर में अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुरंत तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत पवित्र माना गया पौधा है। तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि प्रतिदिन सुबह और शाम इनकी पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इनके पास दीपक जलाएं। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी शुभ और प्रभावशाली मानी जाती है। मित्रों, तुलसी का पौधा स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यहाँ यह उपाय किया जाता है। वहाँ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। जब तुलसी के पौधे पर मंजरी फूल आने लगते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हैं और आपके घर में अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। मित्रों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुरंत तुलसी का पौधा लगाएं,
क्योंकि हिंदू धर्म में यह अत्यंत पवित्र माना गया है। मित्रों, तुलसी की मंजरी के कुछ छोटे से उपाय अगर आपने अपने घर में कर लिए तो आपके घर से धन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी और परिवार के हर सदस्य को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। अगर आपके घर में रोज झगड़े और कलेश होते हैं तो तुलसी की मंजरी का यह छोटा सा उपाय ज़रूर करें। मित्रों, जब आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तो उसे तुरंत तोड़ लें, लेकिन उसे फेंकें नहीं। उस मंजरी को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर में धन वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप धन प्राप्ति और लाभ की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह उपाय आपके धन को स्थायी बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो अपने पर्स में भी तुलसी की मंजरी रख सकता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो तुलसी की मंजरी को दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से प्रेम और विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, तुलसी की मंजरी को यदि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी की मंजरी केवल एक फूल नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यह वीडियो हमारे गुरुदेव द्वारा बताई गई है, तो आपसे भी हम ये अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो का पालन करने से पहले आप भी अपने गुरुदेव या अपने ब्राह्मण या गुरुजनों से पहले इस चीज़ का संपर्क, इस चीज़ का विचार अवश्य कर लें। मित्रों, हम अपनी वीडियो के लिए आपको किसी भी तरीके से बाध्य नहीं करते हैं। मित्रों, हमारी वीडियो का पालन करने से पहले आप अपने गुरुदेव या अपने विद्वान पंडितों से अवश्य संपर्क कर लें। उसी के बाद हमारी वीडियो का अगर आप पालन करना चाहें तो पालन करें, अन्यथा आपको पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री राधे।